तो यार हम लोग देखते हैं कि अलग अलग टाइम पीरियड पर अलग अलग कंट्रीज़ कई अलग अलग टाइप के भगवान को पूजा करती थी। जैसे यदि हम एग्जांपल में लेते हैं, ग्रीक माइथोलॉजी के गॉड्स हुए, अपने रोम माइथोलॉजी गॉड्स हुए, नॉर्थ माइथोलॉजी, इंडियन माइथोलॉजी, और ऐसे ही कई अलग अलग कंट्रीज़ के अपने अलग अलग भगवान हुआ करते थे। तो क्या यार हमारे दिमाग में कभी क्वेश्चन उठता है कि रियल में भगवान अलग हो सकते हैं? तो यार आंसर है नहीं। तो इसका सिंपल आंसर है कि यार भगवान हमेशा सेम थे, बस अलग अलग कंट्रीज़ ने उन्हें अलग अलग तरह से एक्सप्लेन किया था। मतलब उनके अपने भगवान के उन्हें अलग अलग प्रॉपर्टीज़ बताई थी कि हमारे भगवान में ये, हमारे भगवान में ये। पर यार आज मैं बताने वाला हूँ कि बेसिकली भगवान तो यार हमेशा सेम थे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंडियन माइथोलॉजी और रोम माइथोलॉजी के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ थी। मतलब वो भगवान तो हमेशा एक ही थे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बात मैं भगवान यानी गॉड की नहीं, बेसिकली डेमी गॉड्स की करने वाला हूँ। अब इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश जी, हनुमान जी, राम, कृष्ण, ये सब क्या है, भगवान की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ देवता। अब देवता को मैं बता दूँ कि भगवान ही देवता को बनाते हैं। जैसे सूर्यदेव हो गए, शनिदेव हो गए, तो ये सब होते हैं, इनको बोलते हैं पर डेमी गॉड्स। तो यहाँ मैं बताने वाला हूँ सिमिलैरिटीज़ अब मैं हमारे डेमी गॉड्स की कि इंडियन माइथोलॉजी और रोम माइथोलॉजी को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हम सिमिलैरिटी देख सकते हैं हमारे इंडियन माइथोलॉजी में और रोम माइथोलॉजी में, तो सबसे पहले एनालाइज करने की बात तो दोनों माइथोलॉजी में ये है कि दोनों माइथोलॉजी के जो गॉड्स के नाम थे वो बेसिकली हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स या सेलेस्टियल बॉडीज़ के ऊपर ही रखे गए थे। जैसे यदि मैं आपको रोम मैथोलॉजी की बताऊं तो यहाँ के जो भगवान थे उनका नाम था गॉड सैटर्न, गॉड जुपिटर, गॉड मार्स, गॉड वीनस एक्सेट्रा। और यदि हम हिंदी मैथोलॉजी को हिंदुस्तान के मैथोलॉजी को देखें तो उसमें हम देख सकते हैं यार के शनिदेव हुए, बुध हुए, बृहस्पति हुए, चंद्रदेव, सूर्यदेव। तो इस तरह से सारे के सारे जो सिमिलैरिटीज़ है ना, तो हम देख सकते हैं सबके सब एक सेलेस्टियल बॉडी के ऊपर से सबके नाम रखे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहली सिमिलैरिटीज़ दोनों में देखने लायक ये है। और मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो सिमिलैरिटीज़ वो बता रहे हैं ना, मतलब ये उस समय की बात है यार जब कॉस्मोलॉजी का इंसान सी भी नहीं जानता था। उस समय वो अलग अलग प्लैनेट्स की पूजा किया करते थे ना, देवताओं के रूप में हम अलग अलग बेसिकली प्लैनेट्स को ही पूजा करते थे। और हमने कई प्लैनेट्सों को एक्सप्लोर भी कर लिया था उस समय। अब सोचने वाली बात तो ये है कि उस समय के लोगों को ये कैसे पता है, क्योंकि हमें तो भाई दूसरे प्लैनेट्स का नॉलेज सिर्फ तब हुआ जब हमारा टेलीस्कोप बना था। और ये जो मैं आपको बात कर रहा हूँ ना, ये तब किया जब टेलीस्कोप का टीवी नहीं था यहाँ पर, है ना। मतलब हमारी साइंस से बहुत बहुत पहले की बात है। यहाँ पर उन्होंने इतने अलग अलग प्लैनेट्स और हमारे नवग्रह की पूजा भी की जाती है। कई मंदिर हमारे हिंदू माइथोलॉजी के पुराने जिसके अंदर नवग्रह की पूजा होती है। मतलब टेलीस्कोप से कई समय पहले उन्होंने बता दिया था कि यार हमारा सोलर सिस्टम है इस टाइप का। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में ऋग्वेद के बारे में बताया था, जिसमें हमने देखा था किस टाइप से ऋग्वेद ने हमारी कुछ एस्ट्रोफिजिक्स की थ्योरीज को पहले ही एक्सप्लोर कर चुके थे हमारे ऋग्वेद के अंदर। ठीक है, अब हम आते हैं बेसिकली रोम गॉड्स पर। ठीक है, रोम माइथोलॉजी के गॉड्स पे आते हैं। तो सबसे पहले रोम के जो चीफ गॉड्स में से जो किंग ऑफ गॉड्स है, मतलब जो गॉड के भगवान है, उनका क्या नाम हुआ करता था रोम में? तो उनका नाम था गॉड जुपिटर। ठीक है, जुपिटर नाम से गॉड थे जो चीफ गॉड थे और किंग ऑफ द गॉड्स माने जाते थे। मतलब देवराज माने जाते थे, सभी देवताओं के राजा माने जाते थे। अब एक मैं आपको बात बता दूं कि जुपिटर जो गॉड थे ना, वो क्या है ना, वो माने जाते थे द गॉड ऑफ स्काई एंड थंडर, मतलब लाइटनिंग और बिजली और आसमान के देवता माने जाते थे। अब हम देखते हैं कि क्या ऐसे कोई देवता हमारे इंडियन माइथोलॉजी में है? तो बिल्कुल हैं यार। हमारे जो इंडियन माइथोलॉजी में इन्हीं देवता को हम जानते हैं इंद्रदेव के नाम से। ठीक है, अब इंद्रदेव में और इनमें क्या सिमिलरिटी है? तो यार पहले सुन लो, इंद्रदेव भी चीफ गॉड्स में से एक हैं और इंद्रदेव भी गॉड ऑफ किंग ऑफ गॉड्स माने जाते हैं। ठीक है, किंग ऑफ गॉड्स माने जाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि दोनों में एक सिमिलरिटी तो देख सकते हैं। इनको इंद्रदेव को हम देवराज भी बोलते हैं, मतलब देवताओं के राजा। और ये भी आसमान के, बिजली के और बारिश के देवता हैं। मतलब जो दोनों में जो एक बहुत बड़ी सिमिलरिटी है। तो हम बोल सकते हैं कि भगवान तो यार हमेशा से एक थे, पर उनको एक्सप्लेन अलग अलग कंट्रीज़ ने अपने अलग अलग स्टाइल से किया था, इसलिए हमें लगता है कि अलग अलग भगवान है। ठीक है, अब सेकंड में जिन गॉड की बात कर रहा हूँ उनका नाम है गॉड मार्स, यानी मार्स के देवता। अब मार्स के गॉड में और हमारे सनातन धर्म में जो भगवान है जिनको हम बोलते हैं मंगल देव, इनके अंदर क्या सिमिलरिटीज़ है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्स के जो भगवान है, मतलब गॉड मार्स जो थे, उन्हें उस समय कहा जाता था गॉड ऑफ वॉर। अब ये गॉड ऑफ वॉर मैं गेम की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, गॉड ऑफ वॉर रियल में रोम के माइथोलॉजी में थे। मार्स, गॉड मार्स को हम क्या बोलते थे? गॉड ऑफ वॉर, मतलब युद्ध के देवता थे। और सेम टू सेम यही
अब यार ग्रीक माइथोलॉजी में इन्हीं को गॉड एरिस के नाम से जाना जाता है ना। एरिस ग्रीक माइथोलॉजी में गॉड ऑफ वॉर माने जाते थे। अब यदि आपने गेम खेला होगा गॉड ऑफ वॉर, तो बेसिकली जो गॉड ऑफ वॉर गेम है पूरा पूरा ग्रीक माइथोलॉजी पर ही डिपेंडेंट है ना पूरा गेम। और उसमें भी आप फर्स्ट पार्ट में देख सकते हो, उसमें भी एरिस गॉड होते हैं जो गॉड ऑफ वॉर ही माने जाते हैं, उन्हीं को मार के अपन बनते हैं, उसमें गॉड ऑफ वॉर है ना, यदि आपने गेम खेला होगा तो। सेम टू सेम यही हमारे सनातन धर्म में आप जब पुराणों में पढ़ोगे तो उधर मंगल देव का वर्णन होता है, और मंगल देव को भी युद्ध का देवता ही कहा जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो दोनों अलग नहीं थे, बेसिकली एक ही भगवान थे। और मार्स जो प्लेनेट है ना, उसी को हम हिंदी में मंगल ग्रह भी कहते हैं। तो ये आप देख सकते हो दोनों बिल्कुल सेम चीज़ें थी, ठीक है, पर अलग अलग टाइम में अलग अलग तरह से एक्सप्लेन बस किया गया था। तीसरे हम चलते हैं गॉड नेपट्यून। अब गॉड नेपट्यून को मैं बता देता हूँ, ये माने जाते थे द गॉड ऑफ फ्रेश वाटर एंड ओशियन, मतलब समुद्र देवता कह सकते हैं हम इनको, जो जल देव कह सकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं जल देवता होते थे नेपट्यून, ठीक है। अब आप एक बात ज़रा इस बात पे भी ध्यान दीजिए, क्या नेपट्यून रियल में जो होता है ना वो 80% वाटर से ही बना हुआ है। रियल में जब अपन ने एक्सप्लोर किया ना नेपट्यून के बारे में सोलर सिस्टम में, तो हमें पता चला वो रियल में वाटर का ही बना हुआ है। और इस समय मैंने आपको जैसे पहले ही बता चुका हूँ, ये जो है ना गॉड्स, ये सब हमारे साइंस के बहुत सालों हज़ारों साल पहले की बात है। उस समय उन्होंने मतलब हमें पहले ही बता दिया था कि यार पूरा नेपट्यून जो है ना वाटर का प्लेनेट है, ठीक है। वाटर और अमोनिया वगैरह से मिलकर बना हुआ है, पर उसका जो मेजर उसमें कंपोनेंट है ना वो वाटर ही है। तो मतलब इसमें हमें एक तरह से साइंस की एक कॉन्सेप्ट ही मिलता है कि रियल में उन्होंने पहले ही मुझे बता दिया था, ठीक है। और अब हम चलते हैं हमारे हिंदू माइथोलॉजी की तरफ, तो जिसमें हम देखते हैं नेपट्यून गॉड को किस नाम से जानते हैं अपन, वरुण देवता। अब वरुण देवता भी हमारे यहाँ माने जाते हैं समुद्र के देवता, ठीक है। अब हम इन दोनों में एक सिमिलैरिटी और देखते हैं कि यार जो नेपट्यून गॉड का सिंबल होता है ना, वो सिम्बलाइज होता है बेसिकली हॉर्स, बुल और फिश से। एक फिश या एक हॉर्स या बुल से इनको सिम्बलाइज किया जा सकता है, ठीक है। वैसे ही हम देखते हैं वरुण देव की सवारी, या वरुण देव को किस टाइप से हम सिम्बलाइज करते हैं, उनका व्हीकल क्या होता है, उसमें हम देखते हैं जो उनका व्हीकल होता है, मतलब जिस पे वो सवारी करते हैं, उसका नाम होता है मकर। अब मकर यहाँ पर मगरमच्छ की बात नहीं हो रही है, मकर यहाँ पर मतलब होता है उनका जो जिस क्रिएचर की वो सवारी करते थे, बड़ा अजीब क्रिएचर है। ऐसा क्रिएचर आई थिंक अभी तक देखा नहीं गया है। उसमें अपने ग्रंथ में वर्णन मिलता है कि ये जो देवता थे, इनकी जो सवारी थी वो फिश और लैंड क्रिएचर से मिलके बनी हुई थी, मतलब एक मछली और एक ऐसे क्रिएचर जो ज़मीन पे चल सकता है। और मैंने जैसा आपको बताया कि नेपट्यून गॉड का सिम्बलाइज था वो था हॉर्स और फिश का मिक्सचर, मतलब हॉर्स या बुल कह लो, हॉर्स और बुल दोनों ही थे। तो हॉर्स और बुल बेसिकली दोनों लैंड पे चलने वाले क्रिएचर हैं, और फिश या फिर डॉल्फिन, इसमें मेन जो था वो डॉल्फिन माना जाता था। तो आप इन दोनों में ये भी सिमिलरिटी देख सकते हो कि इन दोनों की सवारी और सिम्बलाइजेशन भी सेम ही था दोनों का दोनों, ठीक है। और चौथे हम जिन भगवान की बात करने वाले हैं उनका नाम है गॉड वल्कन। अब गॉड वल्कन बेसिकली रोम माइथोलॉजी में क्या माने जाते थे ना, इनको हम बोलते थे गॉड ऑफ फायर, मतलब यही थे आग के देवता। और सेम टू सेम ऐसे ही हम देख सकते हैं हमारे हिंदी माइथोलॉजी में हमारे देवता हैं जिनका नाम है अग्निदेव। तो अग्निदेव भी क्या है, गॉड ऑफ फायर। तो ये दोनों के अंदर एक और सिमिलरिटी हम देख सकते हैं कि दोनों गॉड्स बेसिकली एक ही थे, ठीक है। अब हम पांचवें जिन भगवान की यहाँ बात करने वाले हैं, इनका नाम है गॉडेस मिनर्वा। अब मिनर्वा गॉड बेसिकली एक फीमेल गॉड थी, और ये मानी जाती थी द गॉडेस ऑफ म्यूजिक, मतलब संगीत की देवी। और इनका जो सवारी थी ना वो होती थी आउल, मतलब इनका एक सिंबलाइजेशन था ना वो आउल से था, मतलब आउल से अपन इनको सिंबलाइज कर सकते थे। और उस आउल को कहा जाता था द आउल ऑफ मिनर्वा, मतलब देवी मिनर्वा का उल्लू। तो यार अब हम बात करेंगे हमारे हिंदी माइथोलॉजी की। तो हिंदी माइथोलॉजी में हम देख सकते हैं एग्जैक्ट दो हमारे यहाँ ऐसे ही गॉडेस हैं जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम गॉडेस मिनर्वा से मैच करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदू माइथोलॉजी में सबसे पहले आती हैं सरस्वती देवी। अब सरस्वती देवी जी को माना जाता है द गॉडेस ऑफ म्यूज़िक, मतलब वो संगीत की देवी होती हैं। एग्जैक्टली यही हम देख सकते हैं हमारे यहाँ चीफ गॉड्स में से एक और मेजर गॉड है जिनका नाम होता है गॉडेस लक्ष्मी या लक्ष्मी देवी। तो लक्ष्मी देवी का जो सवारी होती है जिससे उन्हें सिंबलाइज किया जा सकता है वो होता है आउल। तो आप लोग देख सकते हैं इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जैक्टली मिनर्वा से कितने ज़्यादा मिलते हैं, मतलब आउल से उनको सिंबलाइज क्यों किया जाता है। दोनों फीमेल गॉड्स ही होते हैं, दोनों म्यूज़िक की देवी हैं और एक से आउल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सब देख कर आई थिंक आप लोग को ये तो समझ आ गया होगा कि भगवान तो यार हमेशा एक ही थे, उनको बस पूजा अलग अलग नाम से और अलग अलग रूप में उन्हें पूजा जाता था। अब आप ज़रा इस बात पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए कि जिस समय इस भगवान को पूज रहे थे ना, उस समय हमारे पास ऐसी कोई भी टेक्निक या टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ईजिली कम्युनिकेट कर सकें। मतलब आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, एक ही टाइम पीरियड पे दो अलग अलग कंट्री जिनके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, वो एक ही टाइप के भगवान को अलग नाम और अलग रूप से पूज रहे थे, पर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल सेम ही। आप देख सकते हैं इन लोग के कई कैरेक्टरिस्टिक्स
तक सेम थे, बस उनको एक्सप्लेन करने का तरीका लोगों का अलग अलग था। तो वही मैंने बेसिकली आपको इस वीडियो में उनकी सिमिलरिटीज़ बताई, उनके कुछ चीफ गॉड्स की। और यार एक और ध्यान देने वाली बात हमारे पास ये आती है, कई लोग कहते हैं यार भगवान नहीं होते हैं। तो यार एक बार ध्यान से आप सोचना यार कि अलग अलग कंट्रीज़, और सिर्फ ये 2 कंट्री नहीं यार, मैं अगर आप नॉर्थ माइथोलॉजी और ग्रीक माइथोलॉजी को उठाकर भी देखूँ ना, तो आपको सब में सिमिलैरिटीज़ मिल जाएंगी यार। मतलब अलग अलग कंट्री एक ही टाइम पीरियड पे या कुछ अलग टाइम पीरियड पे, जहाँ पे हमारे बीच में कम्युनिकेशन भी नहीं है, वो एक ही टाइप के सेलेस्टियल बींग्स की पूजा कर रहे हैं। तो रियल में कुछ तो इसका रीज़न होगा यार, मतलब भगवान नहीं या कुछ भी, पर इसका रीज़न काफ़ी सोचने वाला है रियली।